ओके सो आज हम आपके लिए सेशन लेके आए एक्सरसाइज 5.5 का सॉल्यूशन स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक से। लेट अस बिगिन विद द सेशन। और यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस मतलब क्या है, 90 डिग्री पे जो है मैच होना। ठीक है, अब 90 डिग्री मींस टू स्ट्रेट लाइंस होती है, तो ऐसी लाइन के यहाँ पर जो एंगल बनता है ना, ये क्या होता है, ये तो 90 डिग्री तो होता ही है ना। और ये जो लाइन जॉइंट होती है इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, है ना। इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप। अच्छा अगर टेबल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस करनी है। मैं विदाउट स्केल कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसा जा रहा है। अब एडजेसेंट साइड्स मींस ये और ये साइड के बीच में ये जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ऑफ कोर्स है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना। 90 डिग्री का एंगल बना रही है दो लाइंस, और इस हिसाब से एक स्टैंडिंग और एक स्लीपिंग के साथ। तो ये क्या है, यस इट इज अ परपेंडिकुलर, यस परपेंडिकुलर, राइट, यस इट्स अ परपेंडिकुलर। अच्छा, द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। अब देखो यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स की बात नहीं की गई है, सिर्फ लाइंस की बात की गई है ना। एक्चुअल में रेलवे ट्रैक्स कुछ ऐसे होते हैं, तो सिर्फ ये वाली जो लाइंस है इन लाइंस की बात की गई है। तो ये दो लाइंस तो कभी मीट ही नहीं होती, ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिलती ही नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर तो कहाँ से होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो, दे आर दे आर नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, दे आर नॉट परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ओके, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, लेटर एल, एल लिखते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये क्या है, यस, यस इट्स परपेंडिकुलर। ओके, वी, वी लेटर बनेगा तो यहाँ पे तो क्या है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, ये तो एक्यूट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो इट्स नॉट परपेंडिकुलर। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो परपेंडिकुलर वर्ड अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आगे के स्टैंडर्ड में आपको आएगा, इसको सिंबॉलिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस हिसाब से। ये परपेंडिकुलर और यहाँ पे आपको लिखना होता है आर। ठीक है, ये सिंबॉलिकल सिंबल से अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो कुछ ऐसा आप बना के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मीनिंग भी होता है परपेंडिकुलर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, let P and Q be the perpendicular line segment XY। ओके, P and Q be the, ठीक है, यहाँ पे कुछ आई थिंक ऐसे सिंबल से, ठीक है, P and Q है, एक लाइन सेगमेंट है। ओके, वो क्या होने चाहिए, एक्स वाई के साथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन सेगमेंट के साथ, राइट। तो चलो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये P एंड ये हो गया Q, ये हो गया X और ये हो गया Y। अब जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, जहाँ पे मीट कर रहे हैं, वहां पे हमें क्या देना है, वहां पे हमें देना है पॉइंट ए, पॉइंट ए लिख देना है। सॉरी, ए हो क्यों नहीं रहा, ओके, पॉइंट ए आ गया यहाँ पर। अब हमें कौन सा एंगल बोला है, एंगल पी ए वाई, पी ए वाई, पी ए एंड वाई, तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, सो व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल, सो मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई इज इक्वल टू, आप देख सकते हो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल का आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। चलिए, देयर आर टू सेट स्क्वायर इन योर कंपास बॉक्स। अच्छा देखो, आप जो कंपास बॉक्स यूज करते हो ना, उसमें जो है ऐसे कुछ ट्रायंगल शेप आते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है सेट स्क्वायर। ओके, सेट सेट स्क्वायर उसको कहते हैं, राइट। ऐसे कुछ डिजाइन भी होती है इन बिटवीन, ऐसे दो आएंगे आपको, तो उनके एंगल्स का जो है आपको मेजर करने के लिए कहा गया है कि उसके बीच में एंगल्स क्या क्या होते हैं, और जो कि है उसमें क्या है, कॉमन एंगल्स क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो आप उसको प्रोटेक्टर से, प्रोटेक्टर को उसके ऊपर रख के आप जो है उसको मेजर कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो है कंपास बॉक्स आप अगर अभी से पूरा परचेज कर लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। ओके, तो आपको क्या है, अभी से उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो सारी आपको जानकारी रहे, क्योंकि अभी एलिमेंट्री स्टेज है, ये आपको यहाँ पे शेप्स के रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो आगे जाके हायर क्लासेस में जब ज्यादा चीजें आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को क्या कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब मैं आपको सॉल्यूशन की बात कर दूं, तो सॉल्यूशन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आएगा एक सेट स्क्वायर आपका होगा, उसमें क्या होगा,
इन वन सेट स्क्वायर द एंगल्स यू विल बी गेटिंग, आप उसको प्रोटेक्टर से यूज कर लेना, प्रोटेक्टर का यूज करके उसको मेजर करोगे तो एक सेट स्क्वायर में आपको मिलेंगे हैज 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल्स। ठीक है, तीनों एंगल देखो, एक यहाँ पे बनेगा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीनों एंगल आपको मेजर करना है। ठीक है, और वही अगर दूसरे की बात करें, एंड अदर सेट स्क्वायर विल हैव, सेकंड में आपको क्या मिल जाएगा, एक आएगा 60 डिग्री, एक आएगा 90 डिग्री और एक आएगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब आपको कॉमन एंगल बताना है, तो दे हैव कॉमन कौन सा है, दे हैव 90 डिग्री एज कॉमन एंगल। ठीक है, एज कॉमन एंगल, तो 90 डिग्री क्या है उनका कॉमन, वहां पे आपको मिल जाएगा। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट में क्या कहा है, स्टडी द डायग्राम दैट लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एम। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अब लाइन पूरा लिखा है ना, तो ये एल है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, लाइन एम है। अब इज सी ई इज इक्वल टू ई जी, अच्छा सी कहाँ पर है, यहाँ पर है और ई यहाँ पे, अच्छा इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1, यहाँ पे 2, सी और ई का 2 है, ई जी के बीच में तो 1 एंड 2। यस यस ऑफ कोर्स, है ना, हमें यही पूछा था। यस, सो सी इज इक्वल टू ई जी आ जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि दोनों के ही क्या है, मेजर है, बोथ बोथ मेजर्स 2 यूनिट। ठीक है, दोनों के ही मेजर्स कितने हो रहे हैं, बोथ मेजर्स 2 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट, डज पीई बाइसेक्ट सीजी। बाइसेक्ट का मींस क्या होता है, बाइसेक्ट मींस व्हाट, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में, है ना, इक्वल पार्ट में करना। तो अभी पीई जो है, पीई बाइसेक्ट ईजी, पीई बाइसेक्ट ईजी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा हमें देखना है, ये P और E है और ये EG है, तो इसको ये कट कर रहा है, तो यस ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट फॉर विच PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। PE जो है वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऐसे लाइन सेगमेंट्स। तो अब लाइन सेगमेंट्स मैंने पहले ही बता चुका है स्टार्टिंग के चैप्टर में, कि जो यहाँ पर देखो दो डॉट्स होते हैं ना, वो दो डॉट्स एंड पॉइंट्स आ जाते हैं, वो क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट कहलाते हैं। अब हमें ऐसे ऐसे लाइन सेगमेंट ढूंढने जो इक्वली डिवाइड हो रहे हो पीई के कारण, पीई जो लाइन है, जो स्टैंडिंग लाइन है उसके कारण। तो एक तो हमें ये मिल जाएगा डी और एफ होगा, है ना, तो एक लाइन सेगमेंट क्या हो गया, डी और एफ, क्योंकि दोनों ही देखो इक्वली, यहाँ पे भी 1 यूनिट है, यहाँ पर भी 1 यूनिट है और पीई बीच में है। उसके बाद कौन सा मिल रहा है, सी और जी मिलेगा, है ना, तो सी जी एक हो गया, एंड उसके बाद यहाँ पे B और यहाँ पर H, है ना, 1 2 3 यूनिट, 1 2 एंड 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमें तीन ऐसे मिल गए जो क्या है, इक्वली बाइसेक्ट हो रहे हैं, परपेंडिकुलर में बाइसेक्ट हो रहे हैं PE के कारण। ठीक है, तीन लाइन सेगमेंट्स हमको मिल गए। अब क्या पूछा है, चलो आर दिस ट्रू, अच्छा AC इज ग्रेटर देन, अच्छा AC का डिस्टेंस देखते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट, AC 2 यूनिट है, और FG का कितना डिस्टेंस है, F से G तक का ओनली 1 यूनिट का डिस्टेंस है, तो AC इज ग्रेटर देन FG। तो पहला वाला तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, जी हाँ, पहला वाले में ट्रू आ गया, क्योंकि AC में 2 यूनिट्स है और FG में 1 यूनिट है। अच्छा CD इज इक्वल टू GH, अच्छा G और H के बीच में कितना फासला है, 1 यूनिट का है, और CD के बीच में कितना फासला है, 1 यूनिट का, यस, तो वो दोनों भी इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों के बीच में तो क्या है, 1 यूनिट का ही फासला है। उसके बाद थर्ड, BC इज लेस देन EH, अच्छा E और H की बात करते हैं, तो 1 2 एंड 3, EH के कितने यूनिट्स है, इसके पास है 3 यूनिट्स है ना, 3 यूनिट्स का हमारा डिस्टेंस आ रहा है। अच्छा BC में कितना है, B और C के बीच में तो 1 यूनिट ही है, तो ये कितना है, 1 यूनिट है, तो ये भी सही हो गया, 3 यूनिट्स इज ग्रेटर देन 1 यूनिट, तो ये वाला भी क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। चलो अब अगली एक्सरसाइज से पहले कुछ बेसिक्स हो जाए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल लेके आए। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में देखो, सबसे पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसकी तीनों साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा,
और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तीनों ही साइड्स क्या होगी, इक्वल लेंथ की होगी। ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद आता है टू इक्वल साइड्स वाला, उसको कहते हैं आइसोसेलियस ट्रायंगल, मतलब दो साइड उसकी क्या है, इक्वल है, तीसरी साइड जो है वो अलग हो सकती है, अलग लेंथ की हो सकती है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, आइसोसेलियस। उसके बाद आता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी नो इक्वल साइड, जिसके पास कोई भी इक्वल साइड नहीं है, चारों की चारों साइड क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये हो गई 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इसको क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तीन टाइप के ट्रायंगल्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, लेंथ कर बेसिस पे। तीनों साइड, तीनों की साइड की अगर लेंथ इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो साइड की लेंथ इक्वल है तो आइसोसेलियस ट्रायंगल, और एक भी साइड अगर इक्वल नहीं है तो स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन एंगल्स, एंगल्स के हिसाब से। अगर अंदर के तीनों ही एंगल जो है वो इक्वल होंगे तो क्या होगा, इक्वल एंगुलर ट्रायंगल, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, ठीक है। तीनों के तीनों अगर 60 60 60 होंगे तो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल हो जाएगा। अगर तीनों एंगल जो है, एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, सपोज मान लो कि ये 60 डिग्री है, ये ये आपका कुछ 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ठीक है। तो ये तीनों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री से कम है, तो वैसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे, एक्यूट ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल के अंदर किसी भी एक साइड पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसको कहेंगे राइट ट्रायंगल। और अगर ट्रायंगल के अंदर कहीं पे भी ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सपोज ये 110 डिग्री का है, तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। 90 डिग्री का बन रहा है तो राइट एंगल, 90 से कम के सारे एंगल्स है तो उसको कहेंगे एक्यूट ट्रायंगल। और ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड भी 90 डिग्री से बड़ी है तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज पर। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, अलग अलग है, तो ये कौन से टाइप का ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलेन, क्योंकि वहां पे क्या है, लेंथ के साथ डील हुई है ना, लेंथ के साथ डील हुई और तीनों की तीनों लेंथ क्या थी, अलग अलग थी, ये हो गया स्केलेन ट्रायंगल। सेकंड वाले में ट्रायंगल एबीसी है विथ AB 8.7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तीनों साइड अगेन अलग है, तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल, है ना। लेंथ जो है वो क्या है, अलग अलग है, लेंथ के बेसिस पर ये भी चल रहे हैं ट्रायंगल्स, है ना। अच्छा, उसके बाद ट्रायंगल PQR सच दैट PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तीनों की तीनों साइड जो है इक्वल है, कितनी, 5 सेंटीमीटर की है, तीनों साइड 5 सेंटीमीटर की है, मतलब क्या हो गया, सारी साइड्स इक्वल हो गई, तो ये कौन से में चला जाएगा, ये चला जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए उसके बाद एक एंगल DEF, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर का एक एंगल 90 डिग्री का है ना, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, राइट एंगल्ड ट्रायंगल अगेन। अच्छा, फिफ्थ वाला देखना, दो कंडीशन है, एक तो क्या है, साइड्स भी इक्वल है, दो साइड इक्वल है उसकी, और एक एंगल भी क्या है, 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल्ड। एक तो राइट एंगल तो पहले है ना, क्योंकि 90 डिग्री तो है, तो राइट एंगल्ड। उसके बाद क्या है, दो साइड उसकी इक्वल है, तो वो आइसोसेलियस कहलाएगा, तो राइट एंगल्ड आइसोस सॉरी आइसोसेलियस ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन, तीन एंगल्स दिए हैं, तीनों ही एंगल की क्या है, मेजरमेंट अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री से कम है, और तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। चलो मैच द फॉलोइंग क्विकली मैच अप करेंगे, ठीक है। थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तीनों साइड अगर इक्वल लेंथ की है तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों ही साइड तो सेम है ना, अगर टू साइड इक्वल है तो कौन सा जाएगा, तो हो जाएगा आइसोसेलियस ऑफ, आइसोसेलियस ऑफ इक्वल लेंथ, ओके, यहाँ पे कुछ आई थिंक है, एनीवेज चलो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलियस ट्रायंगल में आ जाएगा, ओके, यहाँ पे समथिंग इज एरर, तो सेकंड वाला ये बनेगा, है ना, आइसोसेलियस ट्रायंगल हो जाएगा ये, जब भी दो साइड जो होगी वो इक्वल लेंथ की होगी। अच्छा, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो क्या हो गया, वो तो स्केलेन ट्रायंगल हो गया, है ना, स्केलेन। उसके बाद थ्री एक्यूट एंगल,
थ्री एक्यूट एंगल होगा तो वो क्या बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया फोर्थ का। ओके, उसके बाद वन राइट एंगल, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया किसका, ये हो गया फिफ्थ का। उसके बाद वन ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। तो ये हो गया सिक्स का। उसके बाद सेवेंथ, वन राइट एंगल विद टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यहाँ पे था, है ना, टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल भी और इक्वल लेंथ भी है, दो साइड मींस आइसोसेलियस भी और राइट एंगल ट्रायंगल भी है ना, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो सेवेंथ वाले का आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से मैच द फॉलोइंग हमारे खत्म होते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, अब हमें क्या कहा गया है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल इन टू डिफरेंट वे, ठीक है, टू डिफरेंट वे, मतलब हम ट्रायंगल को जो है लेंथ के हिसाब से भी एक तो डिस्क्राइब करेंगे, दूसरा जो है उसके एंगल्स के हिसाब से भी हम डिस्क्राइब करेंगे। अब देखो ये जो मार्किंग होती है ना, यहाँ पे सिंगल लाइन, डबल लाइन और यहाँ पे डबल लाइन, इट मीन्स व्हाट, कि ये एंगल जो है ना, ये एंगल इसके साथ क्या है, सेम है ना। ओके, और ये एंगल अलग होगा, मींस के इन द सेक्शन ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। एनी हाउ, अगर हम लोग ये देखें तो तीनों ही एंगल क्या हो रहे हैं, तीनों ही एंगल कहीं ना कहीं 90 डिग्री से तो कम ही है ना, तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री से तो कम ही है। तो ये पहला तो एंगल के हिसाब से अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। और अगर इसके साइड्स के लेंथ के हिसाब से बात करें तो दो साइड क्या है, इक्वल है, तो ये क्या बनेगा, उसके साथ साथ ये बनेगा आइसोसेलियस ट्रायंगल भी, है ना। दो वे में हमें इसको डिफाइन करना था, हमने दो वे में इसको बता दिया। नेक्स्ट वन, तीनों की तीनों साइड्स अलग अलग है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो एंगल के हिसाब से एक राइट एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके अलावा अगर बात करें साइड्स की, तो तीनों ही अलग अलग है, तो ये क्या बनेगा, स्केलेन ट्रायंगल, है ना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, दो साइड इक्वल है, साइड में तो इक्वल है, और ये एंगल अगर देखोगे तो ये बाहर की ओर खुल रहा है, मींस 90 डिग्री से तो ज्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और दो साइड इक्वल है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेलियस ट्रायंगल भी, आइसोसेलियस ट्रायंगल। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। अच्छा, अगेन एक 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके अलावा टू साइड्स क्या है, टू साइड्स क्या है, इक्वल है, तो उसको क्या कहेंगे, आइसोसेलियस ट्रायंगल भी कहेंगे, आइसोसेलियस ट्रायंगल। ओके, चलो नेक्स्ट वन। एंगल्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन देखो अंदर की साइड ही हर एक एंगल का मुड़ाव होगा, अगर आप दो लाइंस को देखोगे तो ये एक तो क्या होगा, एक्यूट ही रहेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और तीनों साइड्स कैसी है, तीनों साइड्स देखो इक्वल ही है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, और अब देखो यहाँ पर ये वाला जो है, अगर इसका मेजर करोगे तो ये क्या है, 90 डिग्री से तो थोड़ा सा बड़ा ही आएगा, तो अगेन ये जाएगा ऑब्ट्यूज में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और साइड्स की बात करें तो तीनों अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। ओके, अब आपको क्या क्या दिया गया है, देखो अगेन एक इन्वेस्टिगेशंस के इस चैप्टर में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले दो चैप्टर से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और इसमें तो इजीएस्ट वन है, ठीक है। हमें क्या करना है, मैचस्टिक्स यूज करनी है, और हमें देखना है कि ट्रायंगल बनते हैं कि नहीं बनते, और नहीं बनते तो क्या शेप बन रहा है, उसको हमें डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले ए बीट में क्या दिया था कि 3 मैचस्टिक यूज करके हमें देखना है। अच्छा, अगर मैं कहूँ 3 मैचस्टिक्स यूज करनी है, तो 3 मैचस्टिक्स में आई गेस के सबको ही पता चल जाएगा कि हम जो है 3 मैचस्टिक यूज करके ऐसा एक ट्रायंगल तो हमें मिलेगा ही, ठीक है। तो 3 मैचस्टिक्स, दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगेन आप 3 मैचस्टिक्स रख के अगर मेजरमेंट्स करोगे ना, तो आपको कैसे मिलेंगे,
एक्यूट एंगल मींस बिलो 90 डिग्री के एंगल्स मिलेंगे तीनों के तीनों, पॉसिबल विथ 3 मैचस्टिक्स टू मेक अ ट्रायंगल बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, हमेशा दो साइड्स की आप सम करोगे ट्रायंगल के अंदर तो तीसरी साइड से तो क्या होगी, बड़ी ही आएगी। ठीक है, ओके, तो 3 मैचस्टिक से तो हम ट्रायंगल बना लेंगे। अच्छा, 4 मैचस्टिक जब यूज करते हैं तो क्या बन रहा है, 4 मैचस्टिक से ट्रायंगल नहीं बनेगा, उससे हमारे पास क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अच्छा 5 मैचस्टिक्स यूज करेंगे तो क्या बन रहा है, तो देखो 5 मैचस्टिक यूज करने पे एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, या फिर तो ऐसे दो ट्रायंगल बन जाएंगे, ये 1 और ये 2, ऐसे दो ट्रायंगल आपको मिलेंगे, है ना। और यहाँ पर भी आप देख लेना, दो साइड्स की अगर एडिशन करोगे ना लेंथ की, तो वो तीसरी से तो क्या आएगी, हमेशा बड़ी ही आएगी। ओके, चलो लेट अस सी टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, 6 मैचस्टिक्स यूज करोगे तो क्या होगा, 6 मैचस्टिक में भी क्या होगा, ट्रायंगल जो है वो बनी जाएगा, राइट। एंड अगेन जो दो साइड्स है ना, उसका सम टोटल करोगे तो तीसरी साइड से क्या होगा, ग्रेटर ही आएगा। और एक चीज, अगर मैं यहाँ की पर्टिकुलर की बात करूँ ना, तो यहाँ पे देखना आप, जो ये लेंथ होगी, ये लेंथ, ये लेंथ जब हम 3 मैचस्टिक से करते हैं, 3 मैचस्टिक से करते हैं और 6 मैचस्टिक से करते हैं, तो तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वली आएगी, उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वली आएगी, यानी कि ये कैसे मिलेंगे हमें, इक्विलैटरल ही मिलेंगे। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही मिलेंगे। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही हमेशा ये मिलेंगे। ओके, ऑलराइट फाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप ज़रूर लाइक बटन पे एक हिट कर देना, सब्सक्राइब बटन कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो, एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।